तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पप्पू यादव को फोन कॉल पे धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पप्पू यादव आखिर इस मुद्दा पर क्यों चर्चा में आए। उनको पत्नी से लेकर अभी जो विवाद चल रही है, एक समय ऐसा था कि पप्पू यादव प्यार में इतना कि पागल हो गए थे कि प्यार के नशा में सुसाइड तक पहुंच गया था। थोड़ा सा इस स्टोरी पर चर्चा कर हम बात कर लेते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद अपनी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड करने की मांग कर रहे थे। दरअसल मामला यहीं से स्टार्ट होता है। वजह है गुजरात के जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के नाम पर पप्पू यादव को धमकियां मिली थी। उनको जान से मारने की धमकी मिल रहा था। दरअसल ये मामला 12 अक्टूबर को मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी का हत्या होता है। उस हत्या का जिम्मा जो होता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने अपनी जिम्मेवारी लेती है। इधर बिहार में सांसद पप्पू यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक पोस्ट करते हैं, पोस्ट करके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 टके की अपराधी के नाम से यानी संबोधित करते हैं। उनका कि बोलते हैं। इस खबर सामने आने के बाद एक शख्स उनको जान से मारने की धमकी देता है। शनिवार को पूर्णिया पुलिस ने सांसद को धमकी देने वाले युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उनका दावा है कि उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो तो जांच का विषय है। एक तो वक्त वो भी था जब खुद पप्पू यादव को खौफ और डर का दूसरा नाम कहा जाता था। 34 साल के पॉलिटिक्स करियर की शुरुआत पप्पू यादव ने 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर की थी। 2024 में 6ठी बार सांसद बने हैं। साल 2008 से 2013 तक 5 साल जेल में बिताए। जेल से बाहर आते ही 2024 में मधेपुरा से सांसद बने। साथ ही 2015 में बेस्ट परफॉर्मिंग एमपी भी बन गए। पप्पू यादव के अपराध की दुनिया से राजनीति में आने तक की कहानी रोमांच से भरी हुई है। उनकी निजी जिंदगी में भी काफी चर्चा रही है। उनकी पत्नी जो रंजीता रंजन, जो अभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, पप्पू यादव ने रंजीता रंजन से लव मैरिज शादी की थी। वैसे रंजीता रंजन ने अब कहा कि पप्पू यादव से उनके पहले जैसे संबंध नहीं रहे। उनका कहना है कि हम दोनों करीब 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन एक वक्त था, आपको बता दें, एक वक्त हुआ करता था जब रंजीता रंजन से एक तरफा प्यार में पप्पू यादव नींद की गोली खाकर सुसाइड करने की भी कोशिश कर रहे थे। मैंने किए थे, सुसाइड करने की कोशिश तक किए थे। अगर इस मैटर में पूरा बात करें, पप्पू यादव धमकी केस की टाइमलाइन पूरा अगर देखा जाए तो 13 अक्टूबर को पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई 2 टके अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। उसके बाद 19 अक्टूबर आता है। पटना में मीडिया में लॉरेंस बिश्नोई पर कोई भी सवाल करने से रोका। कहा कि मुंबई जाकर बोलेंगे। एक्स पर लिखा, मुंबई आकर सबको औकात बता दूंगा। फिर 25 अक्टूबर आता है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मुलाकात की और वहां पे लिखे कि सलमान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वे चिंता ना करें, मैं हूं ना। ये पप्पू यादव का बयान था। फिर 28 अक्टूबर फोन पर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी आती है। इसी दिन वो लेटर सामने आया जिसमें संसद ने गृह मंत्री से Z+ सिक्योरिटी की मांग को लेकर 21 अक्टूबर को लिखा था, लेटर लिखा था। फिर 29 अक्टूबर पप्पू यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर उन्हें सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। कहा कि सत्ता से दूर रहने पर यही होता है, कोई आपको नहीं पूछता है तो श्रद्धांजलि देने जरूर आइएगा। तो 30 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 30 अक्टूबर को पप्पू यादव ने पूर्णिया में कहा, मैंने सरकार को सुरक्षा वापस लेने के लिए बोल दिया है। मैं किसी से डरता थोड़े ना हूं, अगर डरता तो मैं मुंबई क्यों जाता। फिर एक पोस्ट आता है 30 अक्टूबर का कि पप्पू यादव की पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा है और पप्पू अलग अलग रह रहे हैं।
हमारे बीच बहुत मतभेद है, मेरा उनसे कोई दूर दूर तक अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। फेसबुक पर लाइव आते हैं और कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई को जिसको मारना है मारे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा सलमान खान या किसी से कोई लेना देना नहीं है। 2 नंबर का पोस्ट एक आता है, उसमें भी बोला जाता है कि सांसद को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक को पूर्णिया पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा डीपली में। पप्पू यादव के बारे में कुछ भी आगे बताने से पहले अजीत सरकार हत्याकांड की कहानी जाननी बहुत जरूरी है। यह वही घटना है जिसके वजह से उन्होंने 5 साल जेल में बिताने पड़े थे और चुनाव लड़ने पर भी उनको रोक दिया गया था। दरअसल ये मामला है दोस्तों 14 जून 1998 की शाम पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक के पास सदर विधायक कॉमरेड अजीत सरकार को घेर कर उन्हें AK-47 से गोलियां बरसाई थी। कुल 107 राउंड फायरिंग हुई। उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता अशफाकुल रहमान और उसके ड्राइवर हरेंद्र शर्मा भी को मौत के घाट उतार दिया गया था। अजीत सरकार उन दिनों काफी चर्चित नेता थे और अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि वो कभी प्रचार के लिए भी नहीं जाते थे। जब उनको कार्यकर्ता कहते थे ऐसे तो आप चुनाव हार जाएंगे, तो वो कहा करते थे कि हमने जो काम किए हैं वही हमारा प्रचार है। इस हत्या के बाद अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार जान का खतरा बताते हुए ऑस्ट्रिया में रहने लगा था। सीबीआई के बाद मामले की जांच की पप्पू यादव को भी आरोपी बनाया गया। साल 2008 की कहानी है। 2008 में निचली अदालत ने पप्पू यादव को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद का सजा सुनाई। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई। हालांकि 2013 में पटना हाई कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसी बीच साल जेल में बिताना पड़ा था पप्पू यादव को। साल 1980 में अजीत सरकार उर्फ अजीत दा पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद लगातार 1985, 90, 95 में भी जीते। उन्होंने